सो हेलो एवरीवन। तो आज से हमने अपना एक ही नया जो सीरीज़ है वो शुरू किया है और आज हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा हिस्ट्री का वो हम शुरू करने जा रहे हैं। टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली टाइमलाइन क्या होता है एंड हमें हिस्ट्री के बारे में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहले एच कार्ल का हम एक स्टेटमेंट जान लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग between the present and the past, between the society of today and the society of yesterday. We can fully understand the present only in the light of past. यानी हम प्रेजेंट को तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हमें पास्ट के बारे में ना पता हो। ठीक है, तो इसीलिए हिस्ट्री को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ उन्हें लगता है। उनको ऐसा लगता है कि वाई देयर इज़ नो नीड टू लर्न डेट्स, राइट? क्या ज़रूरत है डेट याद करने की? हमारे पास्ट में चीज़ें हुई है तो हमें अभी उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? पर ऐसा नहीं है। आप प्रेजेंट को तब तक अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक कि आप पास्ट को अच्छे से ना समझो। तो आज हम न्यू एनसीईआरटी में हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। देखो यहाँ पे हमें बेसिकली ये दिया हुआ है कि जो है हमारा अर्थ वो किस तरीके से जनरेट हुआ, कैसे बना। फर्स्ट सेल अर्थ पे आया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बना, बैक्टीरियाज, स्पॉन्जेस, फंजाई, कॉरल्स, फिश, वर्टिब्रेटा, शार्क, रेप्टाइल्स, डायनासोर एंड डिफरेंट, मतलब जितने भी तरीके के एम्फीबियंस हैं हमारे अर्थ पे। होमोसैपियंस, हमारी राइटिंग्स का एरा, हमारे प्राइमेट्स, फायर कब डेवलप हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो लाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो बिलियन ईयर्स अगो की बात है। यानी जो भी चीज़ें आपको लाइट ब्लू में नज़र आ रही है इसका मतलब ये सारी चीज़ें अर्थ पे बिलियन ऑफ ईयर्स अगो, मतलब काफ़ी साल पहले हुई है। जो डार्क ब्लू में नज़र आ रहा है वो हमारा मिलियन ईयर्स अगो की बात है एंड जो ग्रीन में दिख रहा है वो हमारा ईयर्स अगो की बात है, यानी कि कुछ साल पहले से डेवलप होना शुरू हुआ। तो इस इन सब को पढ़ने से पहले हम अब कुछ टर्म्स पढ़ेंगे हिस्ट्री में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कई बार ये आपके सीटेट जैसे एग्ज़ाम में हमारे जो हमारी टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में हमसे पूछ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ जियोलॉजिस्ट। बेसिकली जियोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? तो जो स्टडी करते हैं हमारे फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ की जो फिजिकल फीचर्स हैं जैसे सॉइल है, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, इन सब चीज़ों के बारे में जो पढ़ते हैं बेसिकली अर्थ के ऊपर जितने भी फिजिकल फीचर्स प्रेजेंट हैं उन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं और स्टडी करके हमें बताते हैं उन्हें हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। सेकेंड आता है पैलियोनोटोलॉजिस्ट। पैलियोंटोलॉजिस्ट बेसिकली ये क्या बात करते हैं, ये प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के बारे में जो है स्टडी करते हैं। यानी मिलियन ऑफ ईयर्स अगो हमारे अर्थ पे जो फॉसिल के फॉर्म में अवेलेबल हैं उन सब की स्टडी करने वाले को हम पैलियोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं? जो हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि ओल्डेस्ट टाइम में ये सारी चीज़ें थी, प्रेजेंट में अब नहीं है। हम भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं ना कि हमारे पहले तो ये चीज़ें चला करती थी, हम ऐसा खान पान था, ऐसा पहनावा था। अब वो सारी चीज़ें विद द टाइम चेंज होती जा रही हैं। तो इस स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो टर्म है वी आर वेरी फैमिलियर फ्रॉम दिस टर्म। पास्ट की स्टडी को जो डिग करके निकालते हैं, है ना? स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स। पीपल का रिमेन है, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, टूल्स, पोर्ट्स, बीड्स, है ना, टॉयज, बोन्स, टीथ ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्न्ड ग्रेन, पार्ट ऑफ हाउसेज, ब्रेक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी वो सारी चीज़ें जो पास्ट में अर्थ के अंदर दब चुकी हैं, एक हिस्ट्री बन के रह गई हैं, उस हिस्ट्री को ये रिवील करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट डिग अप करके। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन सब जो टर्म्स हैं इनका क्या मीनिंग है। जियोलॉजिस्ट, पैलियोनोटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। अब है हाउ इज टाइम मेजर इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के पीरियड में, हिस्ट्री के टाइम पर पास्ट में टाइम को कैसे मेजर किया जाता था। तो देखो, एक है हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर या फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर आप इसे बोल सकते हैं। कॉमनली पूरे वर्ल्ड वाइड में इसको यूज़ किया जाता है। साइड बाय साइड हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज़ और भी अदर अदर काइंड ऑफ कैलेंडर्स हैं। जैसे हिंदू का होता है ना हिंदू कैलेंडर, उसी तरीके से चाइनीज़ का अपना एक अलग कैलेंडर है। मुस्लिम्स अपने अलग कैलेंडर्स को यूज़ करते हैं।
मीन्स जिसके अंदर ऑस्पिशियस इवेंट्स वगैरह के बारे में ना, हम लोग भी घर में ऐसे कैलेंडर्स यूज़ करते हैं जहाँ पर ऊपर ऐसे डेट लिखा होता है और उस डेट के नीचे जो है बेसिकली जैसे 2 है इसके नीचे लिखा हुआ है ऐसे करके दिवाली, यानी 2 नवंबर लिख दिया और इसके नीचे ऐसे लिख दिया दिवाली। तो ये हमारा ऑस्पिशियस जो भी इवेंट्स वगैरह आते हैं हर एक धर्म में, हिंदू मुस्लिम ज्यूइश चाइनीज, तो अपने अपने कैलेंडर इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन ऑन अ ब्रॉडर लेवल वी कैन से ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है ये हमारा कॉमनली पूरे वर्ल्ड वाइड यूज होता है। इन वेस्ट जीसस क्राइस्ट का बर्थ, देखो एक टर्म है हमारा वेरी कॉमन टर्म, हम बीसी और एडी या फिर सीई बीसीई इस तरीके के टर्म्स बहुत यूज करते हैं ना अपने उसमें मिला के। किसमें कहते हैं हम जो हम पढ़ते हैं जैसे 1856 ये ईयर है तो इस ईयर के पीछे हम लगाते हैं जैसे बीसी लगाया या सीई लगा लिया या एडी लगा लिया। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है? तो वेस्ट में जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ जनरली उसी टर्म को स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैलेंडर माना जाता है और उसको हम एडी के फॉर्म में, उस ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड यूज्ड टू मार्क एट एडी। और अब इस एडी को ही सीई भी बोला जाता है यानी कॉमन एरा बोला जाता है। यानी जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके बाद से जितना भी टाइम चल रहा है वो हमारा कॉमन एरा के अंदर आता है यानी एडी के अंदर आता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारा है, और बीसी तो पता ही है, बिफोर क्राइस्ट। बीसी जो होता है हमारा वो होता है हमारा बिफोर क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के होने से पहले का। अब ये जो टर्म है ग्रिगोरियन कैलेंडर या फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर, यू कैन प्रोनाउंशिएट इट एनीवे। तो इसमें क्या होता है? तो कैलेंडर नाउ यूज द वर्ल्ड ओवर, है ना, पूरे वर्ल्ड में इसी फॉर्म को हम यूज करते हैं। इसमें 12 मंथ्स होते हैं एडेड अप टू 365 डेज। अगर हम डेज की बात करें तो 365 डेज होता है और एक लीप ईयर होता है जो कि हर 4 साल के बाद आता है। वी ऑल नो अबाउट इट, राइट? हाउएवर कई साल पहले, सेंचुरीज अगो, अगर हम 1800 1900 2000 ऐसे बात करें तो आर लीप ईयर्स ओनली इफ देयर आर मल्टीपल्स ऑफ 400। यानी पहले लीप ईयर तभी होता था जब वो 400 का मल्टीपल हो, तभी, अदरवाइज नहीं। यानी सो इन 3 सेंचुरी ईयर अवर ओनली 2000 इज अ लीप ईयर। तो अगर हम 3 सेंचुरी पहले से, आज से 3 सेंचुरी पहले की अगर हम बात करें तो उनके अकॉर्डिंग लीप ईयर जो है लास्ट जो आया वो 2000 में आया। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। दे द ईयर बिफोर द, अभी मैंने आपको बताया कि बिफोर कॉमन एरा भी हम इसको बोलते हैं बीसीई या फिर बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जितना भी एरा है, जितना भी टाइम है, उसको हम बीसी के फॉर्म में लिखते हैं और क्राइस्ट के बाद जितना भी है उसको हम एडी के फॉर्म में लिखते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये सब हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री जो हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है अभी, और जल्द ही सभी क्लासेस में इसको जो है रेगुलेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप किसी भी तरीके के कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यू एनसीईआरटी ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएं। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसमें इसमें जो है ये आपका एक वो दिया हुआ है। कुछ और भी डेट्स हम यूज़ करते हैं हमारे कैलेंडर में, जैसे कि सेंचुरी। सेंचुरी किसे कहते हैं? इट इज़ एनी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 साल का जो ईयर होता है, कंप्लीट 100 ईयर्स, दैट इज नोन एज सेंचुरी। इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1 CE। ठीक है, 1 कॉमन एरा से शुरू करते हैं और हर 100 ईयर के बाद एक सेंचुरी कंप्लीट होती है। करंटली हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, विच रन्स फ्रॉम 2001 में हमारा ये 21st सेंचुरी स्टार्ट हुआ था, विच विल गो ऑन टू 2100 जब हो जाएगा हमारा ईयर, तब हमारा 1 सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगा। द सेंचुरी बीसी आर कैलकुलेटेड बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर 1 BC एंड कीप गोइंग बैक इन टाइम, पीछे जाता है। ठीक है, जैसे कि 3rd सेंचुरी BCE वुड इंक्लूड द ईयर 300 BCE टू 201 BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट है ये, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा ईयर है वो क्या पीछे की तरफ जाएगा, और आफ्टर क्राइस्ट यानी कॉमन एरा एडी ये आगे की तरफ जाता है। अंडरस्टैंड? एक आता है मिलेनियम। मिलेनियम हो जाता है हमारा 1000 ईयर, जैसे कि 100 ईयर का एक सेंचुरी हो गया 100 ईयर्स का, ऐसे ही 1000 ईयर्स का हमारा मिलेनियम होता है। इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 1000 ईयर्स फ्रॉम द ईयर 1 CE। फॉर इंस्टेंस वी आर करंटली इन दी 3rd मिलेनियम CE। ठीक है, हम अभी करंटली किस में है? 3rd मिलेनियम, क्योंकि 2001 चल रहा है। अब ये 3000 CE जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारा 3rd मिलेनियम
हो जाएगा। तो एज विथ सेंचुरी मिलेनियम बीसी आर ऑल्सो कैलकुलेटेड बिगनिंग फ्रॉम 1 BCE। ठीक है, जैसे 100 को हम 1 CE से कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से हम 1000 को 1 BCE से कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टूड? होप you all understood. If you guys find any kind of confusion in it, please comment below. I'll try कि मैं आपका confusion दूर करूं। देखो अब आ जाता है हमारा, अभी तक हमने सीखा कि टाइमलाइन कैसे होता है। ठीक है, हमने सीखा कि कैलेंडर किस तरीके से देखते हैं, हमने सीखा BC, CE, AD, BCE इन सब में क्या डिफरेंस है, हमने सीखा सेंचुरीज कितने ईयर का काउंट होता है, हमने सीखा मिलेनियम क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट फ्यू टर्म्स, आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड ऑल। अब हम पढ़ेंगे द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये सब चीज़ें जो हम ह्यूमन हिस्ट्री है, इंसानों की जो हिस्ट्री है वो शुरू कहाँ से होती है। तो देखो मॉडर्न ह्यूमंस को होमोसैपियंस बोलते हैं, हैव वॉक्ड द प्लैनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स अगो। कहा जाता है कि इस धरती पर इंसानों ने जो है कदम कब रखा, आज से 3 लाख साल पहले कदम रखा। एंड दिस अपीयर्स टू बी अ वेरी लॉन्ग टाइम, वी ऑलरेडी नो कि बहुत ही लंबा समय हो गया। येट इट इज ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अर्थ हिस्ट्री। लेट अस हैव अ क्विक लुक। देखो क्योंकि अभी हम क्लास 6 पढ़ रहे हैं, 6 क्लास के बारे में, तो उसमें अभी हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा करके। और जैसे जैसे हम क्लास को बढ़ाते जाएंगे 7th 8th 9th, तो इन्हीं सारे चैप्टर्स को हम एक लॉन्ग वे में पढ़ेंगे। यहाँ मेरी कोशिश ये रह रही है कि हम क्लासेस वाइज शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी फ्रॉम जीरो टू एडवांस, एज आई हैड टोल्ड यू कि मैं आपको ट्राई करूंगी जीरो टू एडवांस लेवल तक आपकी एनसीईआरटी को लेके जाऊं। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमन फेस मैनी चैलेंजेस। ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने इन सब चीजों को पहले भी पढ़ा है, बट you can take it as a revision. Early humans faced many challenges from nature and live in bands और ग्रुप्स टू हेल्प ईच अदर। पहले लोग कैसे रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, है ना। कॉन्स्टेंटली शेल्टर और फूड के लिए घूमते रहते थे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर शेल्टर नहीं था, कोई पर्टिकुलर इनका फूड नहीं होता था कि आप सुबह दोपहर और शाम आपने ये खाया, ऐसा नहीं था। जहाँ जगह मिलती थी वहाँ रहते थे, जो खाने को मिलता था वो खाते थे। बहुत सारे लोग हंटर्स थे, बहुत सारे गैदरर्स थे। हंटर्स जो हंट करके खाते हैं, गैदरर्स जो इकट्ठा करके खाते हैं, यानी चुन के फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी चीज़ें मिल जाए उन्हें। तो दिस मीन्स वो बेसिकली हंटिंग के ऊपर या एडिबल प्लांट्स को कलेक्टिंग करने के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, अपने सर्वाइवल के लिए वो इन्हीं के ऊपर क्या थे, रिलाई करते थे। आवर अर्ली एंसेस्टर्स ऑल्सो हैड सर्टेन बिलीफ। जो हमारे अर्ली एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज, उनका ये भी मानना था कि जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है, आफ्टर लाइफ में वो लोग बिलीव करते थे। ठीक है, ये जो लोग हैं ये टेम्पररी कैंप्स में रहते थे, रॉक्स में रहते थे, रॉक शेल्टर बनाते थे, केव्स वगैरह में रह लिए। ठीक है, और एक दूसरे से वो अपनी अलग तरीके की जो उनकी भी लैंग्वेज होती थी उस लैंग्वेज में वो बात करते थे। फायर का उन्होंने आगे यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू किए। ये बेसिकली हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, आगे की क्लासेस में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जिससे उनकी लाइफ इजियर हुई, स्टोन से एक्सेस बनाना स्टार्ट किया, ब्लेड्स, एरो हैट्स, इस तरीके के टूल्स उन्होंने बनाने स्टार्ट किए। धीरे धीरे रॉक पेंटिंग हमने हमें फाउंड हुई है, 100 of years अगो केव्स वगैरह में की गई। ये सारे पेंटिंग्स हमें बताते हैं कि किस तरीके से उन लोगों का जो है लाइफ वो लोग जीते थे। डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल सीन्स हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको उन केव्स की पेंटिंग के थ्रू मिलता है। देखो जो सबसे अर्ली पीरियड था, द वेरी अर्ली पीरियड, उस समय पर देयर वर नो लैंग्वेजेस, है ना। नो लैंग्वेज, कोई भाषा नहीं हुआ करती थी उस समय पर। तो फिर हम, अगर वो कोई भाषा नहीं होती थी तो हमें पता कैसे लगा हिस्ट्री के बारे में, वी न्यू इट थ्रू पेंटिंग्स। ठीक है, पेंटिंग्स के थ्रू हमें पता चला। जो केव्स वगैरह के ऊपर इन्होंने पेंटिंग्स कर रखे थे, वहां से हमने ये पता लगाया कि अच्छा इस तरीके की लाइफ ये जीते थे। फिर धीरे धीरे करके जो है इन्होंने अपने सिंपल ऑर्नामेंट्स बनाने स्टार्ट किए, शेल बीड्स, पेंडेंट्स, और एनिमल टीथ्स वगैरह से भी इन्होंने चीजें काफी सारी बनाई। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड। इसके बाद हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्रॉप के ऊपर। इसके बारे में भी हमने पढ़ा, सबसे पहली बार उन्होंने जो है क्रॉप कौन सा उगाया, कहाँ देखा, कैसे देखा ना। देखो अर्थ जो है वॉज कवर्ड विद आइस, वी ऑल न्यू राइट, कि सबसे पहला जो था, हमें इसे आइस एज बोलते हैं। हमारा जो ये पूरा अर्थ था वो कंप्लीटली आइस से कवर था, इसीलिए इसको हम आइस एज बोला करते थे। बर्फ ही बर्फ हर तरफ हुआ करती थी। उसके बाद लास्ट आइस एज जो है रिकॉर्ड किया गया वो 1 लाख ईयर अगो, या फिर अराउंड 12,000 ईयर्स अगो की हम बात कर सकते हैं, 1 लाख से 12,000 साल पहले
आखिरी आइस एज रहा। उसके बाद लोगों ने अपना लिविंग कंडीशन इंप्रूव करना शुरू किया। उन्होंने सेटल डाउन होना शुरू किया, सीरियल्स एंड ग्रेन्स उगाने शुरू किए, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, कैटल, गॉड्स, इन सबको। फिर उस उन्होंने नियर रिवर्स के आसपास सेटल होना स्टार्ट किया। हमने जब हम लोग भी 6 क्लास में रहे थे तो हम लोगों ने भी पढ़ा था कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने सबसे पहले रिवर के आसपास रहना स्टार्ट किया था। क्यों? जब उन्होंने एग्री ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा था न्यू न्यू, है ना। और एग्रीकल्चर करने के लिए उन्हें ये पता था कि उनको वाटर चाहिए। ना सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए, उनके सिंपल लिविंग के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उन्होंने ऐसे जगह पे सेटल होना शुरू किया जहाँ पर रिवर्स हो आसपास। ठीक है। उसके बाद द सॉइल वुड बी मोर फर्टाइल। उनको उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि रिवर के आसपास की जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल भी होती है और वहाँ पर ग्रोइंग प्रोसेस करना काफ़ी ईजी रहता है। तो उन्होंने वहाँ पर जो है रिवर के आसपास सेटल डाउन होना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले तक, जब तक हम आइस एज की बात करें, उस समय तक आइस एज की वजह से सेटलमेंट होना मुश्किल था। फ्यू पीपल्स जो थे हमारे ह्यूमंस, वो ऐसे ही इधर उधर, जैसे हमने भी पढ़ा कि केव्स वगैरह में रहते थे। ठीक है। फिर इनके जो लीडर्स हुआ करते थे, ये होते थे चीफटेंस बोलते थे हम बेसिकली इन्हें। वह रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलबींग, है ना, गांव के वेलबींग के लिए, उनके एरिया में जितने भी लोग रहते थे उनके वेलफेयर के लिए ये लोग जो है कलेक्टिवली वर्क करते थे। अपने ही लोगों के बीच में से किसी एक को चीफ जो है ये लोग सेलेक्ट करते थे। द लैंड्स वर कलेक्टिवली सोन एंड हार्वेस्टेड कलेक्टिवली। पहले ऐसा नहीं था कि पीस ऑफ लैंड जो है वो सभी में डिवाइडेड है, नो, डिवीजन नहीं था। सब कलेक्टिवली एक ही लैंड पर हार्वेस्ट करते थे, एक ही लैंड पर ग्रो करते थे, कल्टीवेट करते थे, एंड देन वहीं से वो लोग अपना जो है लाइवलीहुड सस्टेन करते थे। हैमलेट्स ग्रू इनटू साइजेबल विलेज दैट एक्सचेंज गुड्स, मोस्टली फूड, क्लोथिंग, टूल्स। स्लोली नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज वर एस्टेब्लिश। धीरे धीरे कम्युनिकेशन का नेटवर्क बढ़ा, एक्सचेंज का नेटवर्क बढ़ा। लोगों ने उस समय पे बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। बार्टर सिस्टम, यू ऑलरेडी न्यू अबाउट इट। बार्टर सिस्टम क्या होता है? चीज़ों के बदले में चीज़। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे एक फूड ग्रेन लिया इन दी एक्सचेंज ऑफ वेजिटेबल्स, सपोज कर लो। ठीक है कि मेरे को वेजिटेबल चाहिए था, तो मैंने, मेरे पास ग्रेन है, मैंने आपको ग्रेन दिया, आपने मुझे वेजिटेबल दिया। तो दिस वॉज नोन एज बार्टर सिस्टम। अंडरस्टैंड? बार्टर सिस्टम इसीलिए भी था बिकॉज देयर वर नो रुपीज, नो कॉइन्स। ठीक है। नो आपका जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू मेजरमेंट जो है उन्होंने नहीं सिखाया था, नहीं था उस समय। न्यू टेक्नोलॉजी अपीयर हुई, फॉर एग्जांपल पोर्ट्री आने स्टार्ट हुई, लोगों ने पोर्ट्स बनाने स्टार्ट किए, क्ले से ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। फिर मेटल आना स्टार्ट हुआ, कॉपर फर्स्ट, आयरन लेटर। सबसे पहले क्या आया? कॉपर, उसके बाद आयरन। इन सब ने लोगों को ड्यूरेबल टूल्स बनाने में हेल्प की, जो कि डेली यूजेस के लिए भी होता था। ऑर्नामेंट्स बनाने स्टार्ट किए। तो इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी, ये हमारा खत्म होता है। देखो इसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा है? हमने ब्रीफ पढ़ा है। हम आगे जो कुछ भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं उन सभी का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ा है इसके अंदर। ठीक है। होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड। आगे की जो हम क्लासेस पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इसमें, हिस्ट्री में। तो उसके बाद हम इन सब चीज़ों को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। अभी आपको ये समझना है कि आपने अभी इन सबको क्या है, डिटेल में पढ़ा है। इफ़ यू गाइज वांट्स नोट्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल गिव यू नोट्स ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको एनसीईआरटी के डेप्थ को समझना है तो आपको एनसीईआरटी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, पॉइंट टू पॉइंट पढ़नी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? 6 to 12 की एनसीईआरटी मैं यहाँ पढ़ाने वाली हूँ। आई विल कवर हिस्ट्री, geography, civics means polity, or you can also call it political science, and economics. I will cover all these NCERTs of social study और 0 to एडवांस लेवल तक। ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको और डिटेलिंग में इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, सो दैट किसी भी तरीके का कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो उसमें आपको हेल्प मिले। तो इसीलिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट मेरे आने वाले चैप्टर्स के नोटिफिकेशंस आपको अप टू डेट डेली मिले। थैंक यू सो मच।